रिकॉर्डिंग के सेशन में आप क्या करो, पहले पॉज बोल को बाद में एंड करो, स्टॉप ओके रिकॉर्डिंग। बाद में क्या ओके होता है, नीचे ये एंड में दबाए तो आपका सेशन हो जाते। ओके सर राइट, मैं आपको होस्ट दे रहा हूँ। 20 मिनट्स 20 Yes, bye. मिनट्स में आप सर। ओके, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग विद अस। इंशाल्लाह थैंक यू। फ्यूचर में भी ले बात। ओके सर, ओके राइट सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो लिहाजा मेरे अजीज बच्चों, अभी रामाचारी सर ने मुझे जो है ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं जिम्मेदारी दे दी है कि अब इंशाल्लाह ताला इस साल भी जो है फलसफा की क्लास में लूँ। तो मैं इंशाल्लाह अजीज मेरी पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं बराबर आपके साथ हूँ सर। आई एम ऑलवेज विथ यू। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और मेरे से जो खिदमत हो सकी मैं बराबर आपके साथ शाना बशाना चलते हुए मैं दूंगा सर, क्योंकि ये मेरा फरीजा है, मेरा एक काम है। मैं भी एक डाइट विकाराबाद का एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के नाते मैं वहाँ की खिदमत करूँ। बिल्कुल आप मेरे को इस काबिल समझे, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इंशाल्लाह ताला आगे चलकर लोगों की मैं मदद करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सुनिए, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे अजीज बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि तालीम को जो है पेशे को अपने मजबूत बनाएं। जब पेशे को जब हम मजबूत बनाएंगे, पेशे के साथ जब हम इंसाफ करेंगे, तो हम एक अच्छे मिसाली मौलिम बन सकते हैं। तो जब तक कि हम हमारे पेशे को मजबूत ना करें, तो अब इसके अंदर होता क्या है कि जब टीचिंग फील्ड में जब हम दाखिला ले लेते हैं, जब टीचिंग फील्ड में हम जब आ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस यानी बहुत सारी जो है पेपर्स, जैसे कि आपने देखा कि फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, कंप्यूटर एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, फिर क्या बोलेंगे हम मेथड्स है, मेथड कैसा जो है फॉलो करना है, फिर टेक्निक्स है, फिर टेक्नोलॉजी है। ये इन तमाम तर चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में, अपने पेशे में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो पेशा है वो एकदम एडवांस हो गया है। पहले जैसे था कि पहले जो है हम जो तालीम हासिल करते थे, तो वो तालीम हासिल करना वो रिवायती तरीका होता था और रिवायती तरीके के ज़रिए से तालीम दी जाती थी। लेकिन अब रिवायती तरीके को बदलते हुए एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर जो है ना लाया गया है। और आप भी बखूबी वाकिफ हैं कि आजकल के बच्चे, यानी कि आज आप घर बैठकर मैं कहीं पे हूँ, आप कहीं पर है, पता नहीं, हम दो बदू नहीं है, सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो है एडवांसमेंट आता जाएगा। तो इन तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमको भी चाहिए कि हम भी इन तमाम टेक्निकों को सीखें और जानकारी हासिल करें। तो मेरे अजीज बच्चों, मैं ये कह रहा था कि जब मौलमी का पेशा आपने इख्तियार किया, तो मौलमी के पेशे के साथ आप बराबर इंसाफ करें और कभी भी ये ना समझें कि हमें तालीम के ज़रिए से कुछ पैसा हासिल करना है। मेरे अजीज बच्चों, अगर आपका मकसद पैसा हासिल करना है, तो मैं आपको माजरत के साथ तो हाथ जोड़कर मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आप पेशे इंजीनियरिंग को चॉइस कर ले, या आप जो है कोई आर्किटेक्चर बन जाए, या आप पुलिस में दाखिला ले ले, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की तैयारी करें। उधर आप जाएंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा और आपको जो है आप जो चाहते हैं वो मिलेगा। लेकिन जब पेशे मौलमी में आप आएंगे, तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत उठानी पड़ेगी, झिड़की खानी पड़ेगी, और सब कुछ करने के बावजूद भी आपको नाम नहीं रहेगा। इन तमाम तर चीज़ों को जो है आपको करना है बर्दाश्त। आप यकीन मानिए, मुअल्लिम आपको बनाया गया है, तो मुअल्लिम के मीम का जो लफ्ज़ है, वो मीम के लफ्ज़ में है सबसे पहले मेहनत, मोहब्बत, मशक्क़त, मसरत। ये तमाम तर चीज़ें किस में आती है? मीम से शुरू होती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ों का करने वाला कौन होना चाहिए? मुअल्लिम होना चाहिए। तो मुअल्लिम को ये मोहब्बत भी करना चाहिए, मशक्क़त भी उठानी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है।
इन तमाम तर चीजें होने के बाद भी उसको कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इस मौलवी के पेशे को इख्तियार किए हैं, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और करम है। लेकिन आपको बात बता दूं कि इसमें पैसा नहीं कमा सकेंगे, लेकिन इज्जत और जो है बहुत सारी चीजें, जैसे कि जो दूसरी कौमों को या दूसरे पेशे वालों को नहीं हासिल होती, वो अपने को हासिल होती है। अब आप देखते हैं कि अगर कोई उस्ताद, अब आप भी तालीम हासिल किए हैं, तो प्राइमरी के उस्ताद को आप बहुत याद रखते हैं, हाई स्कूल के उस्ताद को आप बहुत याद रखते हैं। अगर आप बड़े भी हो जाएं, आप भी अच्छे उस्ताद बन जाएं, लेकिन वो आपके सामने जब कोई उस्ताद आता है तो आप उसकी झट से आप क्या करते हैं, उसकी तौकीर, उसकी इज्जत, उसकी ताजीम करते हैं। ऐसा क्या हमने डॉक्टर की है क्या? डॉक्टर आपके साथ पैसे लेता है, आपकी जान बचाता है, जान भी बचा देता, जान बचाने के बावजूद भी डॉक्टर के एहसानमंद नहीं होते। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो ने आपकी जान बचाई, लेकिन होता क्या है कि उसने जो बशरी जान थी, यानी कि जो जिस्मानी जान थी, उसको बचाई, लेकिन मुअल्लिम अपनी रूह को जो है जिंदा करता है। तो मुअल्लिम का ताल्लुक रूह से होता है, तो जब रूह से जब होता है तो उसके अंदर जो है एक अजब जज्बात, अजब मशक्कत जो है पैदा हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज तारुफी क्लास है, तो तारुफी क्लास में मुझे जो है यही जिम्मेदारी दी गई है कि समाज को तालीम की अहमियत क्या है, समाज में तालीम की अहमियत क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बेहतर समाज एक अच्छी तालीम से ही बन सकता है, और तालीम को बढ़ाने की जिम्मेदारी हम तमाम पर आयद होती है। जब तक हम तालीम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को कबूल ना करें, तब तक हम हमारे अच्छे समाज को हम बना नहीं सकते। और आप यकीन मानिए कि दुनिया में जितने भी पेशे जो रूनुमा हुए हैं, इस तालीम के जरिए से ही ये रूनुमा हुए हैं। और ये तालीम को सोल ऑफ ऑल यूनिवर्स कहा जाता है, रूह कहा जाता है, यानी कि ये पूरी पूरी कायनात की एक रूह बनकर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक कि हम इल्म के जरिए से दूसरे कोई पेशे, कोई भी चीज को इख्तियार नहीं कर सकते। अब आप देख रहे हैं कि दुनिया में लोग चांद पर सफर कर रहे हैं और रॉकेट्स बना दिए। और अब आप देखिए मौजूदा दौर में, मौजूदा जो जमाना चल रहा है, कोरोना का जमाना, कोविड-19 का जमाना चल रहा है, अब इसके अंदर भी इल्म के जरिए से ही आपको वैक्सीन आ रहे हैं, और वो वैक्सीन आने से आप थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत इल्म के जरिए से ही हुई। जो साइंसदान बने तो इनके जरिए से बने, एस्ट्रोनॉमर्स बने इनके जरिए से बने, और उन डॉक्टर्स बने तो इनके जरिए से बने, जज बने तो इनके जरिए से बने, अच्छे ओहदों पर फायज हुए तो इल्म के जरिए से ही हुए, और इल्म के जरिए से ही वो आगे बढ़ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। अगर इल्म ना हो तो कदरदानी नहीं होती। तो मेरे अजीज बच्चों, आपके जहन में ये बात रहना चाहिए कि हम जिस पेशे को इख्तियार किए हैं, इस पेशे के जरिए से लोग आगे बढ़ते चले जाएं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आप समझ जाइए कि एक आलीशान बिल्डिंग है ना, एक आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, और वो आलीशान बिल्डिंग जब बनी हुई है तो लोग सब आते हैं, आलीशान बिल्डिंग की बहुत बहुत खूब 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 तारीफ करते हैं। ऊपर से जो है उसके कलर को, उसके रंग को, उसके रोगन को, उसके जो है हैयत को बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन अपनी मिसाल ऐसी है कि उस बिल्डिंग में जो छुपी हुई ईंट है वो हम हैं, यानी कोई ईंट की तारीफ नहीं करता, जबकि ईंट के बल पे ही जो है वो बिल्डिंग तामीर हुई है। या अगर आप अपने आप को पिल्लर समझते हैं मजबूत, तो जमीन के अंदर खुद गड़े हुआ है और खड़ा हुआ है, बोझ उठाया हुआ है। अब यकीन मानिए, पिलर जमीन के अंदर गड़ा हुआ है और अपने ऊपर बोझ उठाया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी पिलर की तारीफ होती है क्या? नहीं होती। किसकी तारीफ होती है? बिल्डिंग की तारीफ होती है। हाँ,
تو ہم بھی ایک پلر ہیں، لیکن جب ہمارے سے پڑھ کر تعلیم حاصل کر کر کوئی بچہ جب جاتا ہے تو یقین مانیے اس کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ ہماری بھی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اگر بلڈنگ کی تعریف کر رہا ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری تعریف نہیں ہو رہی ہے، ہاں اگر وہ پوری بلڈنگ کی تعریف کر رہا ہے لیکن اس میں ہم بھی شامل ہیں، یہ اپنے آپ کو ہم تصور کرنا ہے۔ تو عزیز بچوں، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انصاف بھی کریں گے اور سماج کے اندر علم کی اہمیت کو آپ اجاگر کریں گے، خواہ آپ یا اپنی مرضی سے آئے ہوں یا اپنی ماں باپ کی خواہش پہ آئے ہوں یا خود کی خواہش بھی ہے، تو آپ اگر یہ پیشے کو اختیار کیے ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بس اگر اب آپ سوچ چھوڑ دیں تو اپنا نصب العین یہ بنا لیں اور یہ اپنا اوپر فرض کر لیں کہ ہم جب ڈی ایڈ میں داخلہ لیے ہیں تو اچھے اور بہتر معلم بن کر یہاں سے نکلیں گے اور ہماری قوم کو ہم اپنی رہبری کریں گے، جتنی ہو سکے ہم اپنی قوم کی رہبری کریں گے، ہمارے قوم کے لوگوں کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اب قوم کے لوگوں کو آگے بڑھانے میں یہ قوم جو لفظ ہے یہ وسیع لفظ ہے، یہ آپ قوم وہ تو اتنا مت سمجھ جائیے کہ ہم صرف ایک مسلمان ہیں تو مسلمانوں ہی کی مدد کریں گے، لیڈیز ہے تو لیڈیز کی مدد کریں گے، جینٹس ہے تو جینٹس کی مدد کریں گے، قوم اس کو نہیں بول سکتے۔ آپ جس کو تصور کرتے ہیں قوم، اسی کو جو ہے نا یہ ایک لفظ ایک وسیع تر جو ہے یہ معنی رکھتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم وسیع ہے، یعنی کہ اب یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ دنیا آپ کی قوم ہے پوری اور آپ کو دنیا کو بدلنا ہے۔ قوم کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب، کسی ایک ذات، کسی ایک فرقہ، کسی ایک رنگ، کسی ایک نسل، کسی ایک جنس، نہیں، بلکہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب، ہر ذات کے لوگوں کی اپنے کو رہنمائی کرنا ہے۔ یہ ہمارے اندر جذبات رہنا بہت ضروری ہے، اور دنیا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اپنے ان چیزوں کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پختہ اور مضبوط جو ہے بن کر ابھریں گے۔ میرے عزیز بچوں، علم سے انسان کیا ہوتا ہے تو ایک شعر سنا دوں، علم وہ ہے جو تجھے پست سے بالا کر دے، علم وہ ہے جو تجھے پست سے بالا کر دے، علم کی روشنی سے تو گھر گھر میں اجالا کر دے۔ اور اسی کے جو ہے مناسبت سے ایک اور شعر، جو سیکھے اوروں کو سکھاتے چلو، جو سیکھے اوروں کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اپنے اس فرض کو بخوبی جانیں گے اور علم کو حاصل کریں گے، اور جو لوگ علم حاصل کرنے سے گریز کرتے ہیں ان کو بھی آپ اپنی اچھی صلاحیت سے ان کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کریں گے اور ان کو بھی قابل بنائیں گے۔ اپن قابل بننا بڑی بات نہیں ہے، سامنے والے کو قابل بنانا یہ بڑی بات ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ہم جب تک کہ ہم اپنے آپ کو قابل بن گئے، ہم اپنے آپ میں صحیح ہو گئے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آگے لوگوں کو بھی لے کر چلنا چاہیے، یہ اپنے اوپر یہ فرض کر لینا چاہیے۔ تو میں اپنے آپ کو اپنی ہی مثال پیش کرتا ہوں کہ میں ایک دو پیروں کا معذور، اگر میں علم حاصل نہیں کرتا تو آج کہاں ہوتا؟ تو آج میں کسی ایک ڈبے کو لگا لیا ہوتا، گٹکے کھا لیتے ہوئے رہتا، دوسری اور بھی جو ہے میری جو ہے عادتیں ہو جاتی اور میں وہیں پہ رہتا۔ اور عزیز بچوں، الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، اور اللہ کے کرم سے وہ بھی اچھے چاق اور چوبند اچھے ہیں۔ تو یہ کیسا ممکن ہوا؟ تو یہ جب علم آیا، علم آنے کے بعد نوکری آئی تو خود بخود چھوکری آتی، نوکری نہیں چھوکری نہیں کا ہے مثال ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے جو ہے جب قابل بنے تو لوگ ہم کو قابل سمجھے، اگر ہم قابل نہیں بنتے تو لوگ ہم کو قابل نہیں سمجھتے۔ اور آج میرے ویسے کئی لوگ منگتے ہوئے نظر آتے آپ کو روڈ پر، بھیک منگتے ہوئے، جو ہے برائیوں میں مبتلا،
नजर आएंगे, लेकिन इल्म के बदले, इल्म की वजह से ही आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मनसब पर मैं आज फायज हुआ हूँ। तो इल्म की बदौलत है। तो इल्म की अहमियत क्या है आपको मालूम हो गया है। समाज में इल्म को फैलाना है, इल्म को आगे बढ़ाना है। जब तक कि हम इल्म के कलम के सिपाही बने रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो इल्म भी आगे बढ़ेगा। तो जब इल्म आगे बढ़ेगा तो आपकी भी इज्जत होगी, आपकी भी इज्जत और तौकीर होगी, आप भी आगे बढ़ेंगे, आपके भी जो है मनाजिल तय होंगे। हाँ, अब गवर्नमेंट नौकरी लेना बोले तो ये आपकी काबिलियत पे है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आपकी काबिलियत पे है। और आपको हर एक को ये समझना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए कि देखिए आप, सबसे पहली चीज है, मैं आपको बताता हूँ, जंग जंग जो है ना, आदमी ताकत से लड़ता है। कौन? जंगजू सिपाही ताकत से लड़ता है, ताकत अब आजमाता है, हथियार आजमाता है। लेकिन जो हिम्मत वाला होता है वो जंग हौसलों से जीतता है। जंग के लिए जरूरी नहीं है कि ताकत हो, ताकत होना बढ़िया कमाल नहीं है। इसकी एक मिसाल मैं आपको हजरत जंगे बदर, जंगे ओहद, अपनी हिंदू इस्लामी तारीख में सिर्फ कितने लोग, कम लोग, मुट्ठी भर लोगों ने हजारों लोगों के ऊपर जो है फतेह हासिल की, फतेह और नुसरत हासिल की। तो कैसे हासिल की? तो क्या हथियारों से लड़े? नहीं, बल्कि सबसे बड़ी चीज होती है हौसला। जब हौसला आगे बढ़ता है तो हम बड़ी से बड़ी जंग जीत जाते हैं। तो नौकरी की जंग भी हम जीतेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हौसला चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? लगन चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? जुस्तुजू चाहिए। ये तमाम तर चीजें जब हो जाएंगी, ये तमाम तर चीजें मिलके आपको एक नौकरी के काबिल बना देगी। अब आप नौकरी हासिल कर लेंगे। अगर समझ जाइए कि DSC लिख रहे हैं आप या TRT लिख रहे हैं आप, टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट लिख रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट में एक ही सीट है, ये आप सोच रहे हैं, तो ये सोच के आप ये मत समझिए कि मैं अकेली लिखी तो होता क्या, मेरे को आएगा क्या। ऐसा नहीं, मैं आपको एक हौसला बताता हूँ, वो सीट आपकी है, ये सोच लिया आप, वो सीट आपकी है, आप दस्ती डाल दिए उसको, खाली बस मिलना है आपको, उसके ऊपर बैठना है। तो उसके लिए करना क्या है आपको? वो सीट मेरी है, मेरे को बचाना है, ये सोच के पढ़ना है आपको। सीट मिल गई मेरे को, उसको बचाना है, ये बोल के अगर आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको नौकरी भी मिलेगी और आपको जो है इज्जत जो आप चाह रहे हैं वो भी मिलेगी। लेकिन नौकरी नहीं मिली तो ये नहीं समझना है कि इज्जत नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब आप मुअल्लिम बन गए हैं तो हम कहीं पर भी बैठे, हुनर नर होता है, जिसके पास हुनर होता है वो नर होता है, वो निडर होता है। जिसके पास हुनर होता है वो निडर होता है। जहां कहीं भी कोने कुचले में भी अगर बैठ जाए तो वो अपने बल पे, अपने हुनर के बल पे वो उसको आबाद कर देता है। हुनरमंद आदमी वो होता है जो, अब आप देखिए किसान है, अगर आप किसान के अंदर अगर हिम्मत है, लगन है, हौसला है, तो उसको आप बंजर जमीन भी दे देंगे तो उसको जरखेज बना देता है। बंजर जमीन को भी वो क्या करता है? जरखेज बना देता है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास हुनर है, आप जब तालीम का हुनर बनाएंगे, आपके गुर बताएंगे, तो खुद ब खुद आपको समाज में एक अच्छी इज्जत और अच्छी नजर से आपको देखा जाएगा। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ही बन जाए। मेरे कई दोस्त आज हैं, मेरे साथ पढ़े तो दोस्त हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, लेकिन प्राइवेट तौर पे वो लोग काम करते हैं, मेरे से अच्छी तनख्वाह कमा लेते हैं, मेरे से अच्छी जो है उनके पास गाड़ी है, मेरे से अच्छे जो उनके पास मकानात हैं। तो अब मैं क्या समझूं, क्या मैं गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दूं? अरे भाई लोग ऐसा कर लिया, अरे यार ये तमाम तर चीजें हैं, तकदीर और किस्मत के हैं। आपको अपनी कोशिश करना चाहिए, आप आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे किस्मत में रहूंगा शायद हो गया, मेरी मेरे तकदीर में नहीं था शायद नहीं होगा। ये कौन कहता है? ये ला इल्म वाला कहता है। आपको मालूम है ना वो शेर, तकदीर क्या है वो कुछ शेर है, तख्ती दरख्शां होती है वहीं पे कामयाबी हासिल होती है जहां पर कोशिश इंसान होती है। तो आपको यही काम करना चाहिए। आप जो है
اپنے عمل پہ، اپنے جو ہے چیز پہ، آپ کی تقدیر کو بھی آپ بدل سکتے ہیں جب تک کہ انسان کوشش نہ کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ افتتاحی کلاس، انٹروڈکشن کی کلاس اچھی لگی ہوں گی، بہت کیونکہ اچھی لگی مجھے سر. 45 منٹ کا جو ہے مجھے وقت دیا گیا تھا. اب میں آپ لوگوں سے چند سوالات چاہتا ہوں. آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق آپ سوالات کریں، انشاءاللہ میں اس کے جوابات دوں گا. اگلی جو ہماری کلاس ہوگی وہ فلسفی کے اوپر ہوگی، فلسفے کے اوپر ہوگی. میں فلسفہ کیا ہے، فلسفے کی بنیاد کیا ہے، فلسفہ کسے کہتے ہیں، تعلیم اور فلسفہ کیا ہے، تعلیم کا رشتہ فلسفے سے کیا ہے، فلسفے کا رشتہ تعلیم سے کیا ہے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلی کی کلاسز میں آپ کو بتاؤں گا. چونکہ یہ پہلی کلاس ہماری انٹروڈکشن کلاس تھی، تعارفی کلاس تھی، تو میں یہ تعارف حاصل کیا. چند ایک اگر کوئی بچیاں اگر اپنا کچھ ڈاؤٹ اور کچھ چیزیں اگر آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں یا کچھ بولنا چاہتی ہیں تو سر میں آپ کچھ لوگ کہنا بولیں چاہوں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، سر میں اپنے کچھ نام کہنا کے چاہوں ساتھ آپ کا نام بتائیے، آپ کا مقام بتائیے سر. اور آپ کی قابلیت بتائیے تعلیم. میں کچھ کہنا چاہوں گی سر. بالکل کہیے. سر میرا نام نیہا بیگم ہے، میں زہر آباد سے تعلق رکھتی ہوں. جزاک اللہ. آپ نے جتنا بھی کہا ہے اس تعلق سے تو مجھے کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوشچن نہیں ہے. بس آپ کے بارے میں 2 باتیں کہنا چاہ رہی تھی بس. بولیے. سر آپ کی آواز میں تو ایسا جادو ہے کہ کوئی بھی آپ کی بات سن لے تو وہ کسی قسم کا کوشچن اور ڈاؤٹ پیدا ہی نہیں کر سکتا. اور آپ کی باتوں میں ایسا نشہ ہے کہ جو سننا چاہے بس سنتے ہی رہ جاتا ہے. آپ کی تعریف تو میں زیادہ نہیں کر سکتی، لیکن آپ کی آواز سے، آپ کی شخصیت سے میں نے ابھی ایک شعر پریپیئر کیا ہے سر، وہ میں بس سنانا چاہتی ہوں آپ کو. عطا کیجیے. جی سنیے. علم اور قابلیت کا ایک مجسمہ ہو آپ، پتجھڑ میں کھلتی ہوئی کلی کا سما ہو آپ کی شخصیت اور ہمت کا تو کوئی جواب ہی نہیں. ہر نا امید دل کی امید کا مکاں ہو آپ. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے قلم کار ہو. اللہ شکریہ آپ کے قلم کو اور آگے بڑھائیں. بہت اچھا سر. آمین سر. آپ کے پاس لٹریچر ہے الحمدللہ، آگے بڑھائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں تو اس سر. قابل نہیں کہ آپ کے شعر کے قابل ہوں، بس یہ آپ کی رہنما، آپ کی جو ہے نگہداشتی ہے جو آپ نے مجھے قابل سمجھا، ورنہ میرے میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. الحمدللہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ نیہا، بہت بہت شکریہ. جی سر شکریہ. آمین جی سر. نیکسٹ کوئی سوال؟ جی بیٹا کوئی انٹروڈکشن دیجیے، آپ کا کم از کم انٹروڈکشن تو دیجیے آپ لوگ اپنا اپنا، مجھے معلوم ہو جائے کون کون کہاں سے ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میں ضمیر بابا زہر آباد سے ہوں سر. ماشاء اللہ. انجینئرنگ مکمل کر چکا ہوں سر، اس بار ڈائٹ کر رہے. بھائی صاحب آواز سنائی نہیں ہوئی. انجینئرنگ کمپلیٹ ہوگا سر، پھر اب ڈائٹ کی تعلیم حاصل کر رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ استقبال ہے آپ کا. ماشاء اللہ. انجینئرنگ کے بعد کیوں آپ ادھر مائل ہوئے؟ نہیں ہمارے گھر میں سب یہ پیشے سے واپس تھا سر، میرے کو خواہش تھی انجینئر بننے کی، تو تھوڑا ادھر جا کے ادھر آ گیا. انجینئر پورے بن گئے کمپلیٹلی؟ جی 4 سال کمپلیٹ ہو گئے. الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ. اللہ آپ کی ہمت اور جذبے کی جو ہے لاج رکھے. آپ ادھر انجینئر نہیں بنے، بہرحال مولوی میں اچھے انجینئر بنے ماشاء اللہ انشاءاللہ. ضرور سر ضرور. جزاک اللہ بھیا. جی نیکسٹ دیجیے، میں انٹروڈکشن دیجیے آپ لوگ. سب کو انمیوٹ کر دو. ہلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہمارا جی نام نوری فاطمہ ہے اور ہم وقار آباد سے ہی تعلق رکھتے ہیں. ماشاء اللہ. جی تو ادھر لوکل سیٹ ملی سر ہماری، زیادہ سبحان اللہ. پریشان نہیں ہو سکتے ہم. جی 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 صرف اب محنت کرنا ہے سر. ایسا مطلب جی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں جا کر ہم تھکتے تو نہیں سکتے کیونکہ ہم لوکل ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ فوکس انشاءاللہ تعلیم پہ ہی دیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے جیسا معلم ہم زندگی میں بنیں. الحمدللہ انشاءاللہ. کہاں سے 10th کمپلیٹ کرے آپ؟ سر 10th ہم بابو عالم خان کے پلی. اسکول میں کرے تھے سر. ہاں سر. اچھا
जी। और इंटरमीडिएट इधर विकाराबाद से ही करे, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज। अब डी सेट में पास होके यहाँ पे सीट प्लीज। अच्छा, बहुत बहुत इस्तेकबाल है आपका भी माशाल्लाह, अच्छे मौलवी बने, शुक्रिया सर। विकाराबाद का नाम और आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। जी जी नेक्स्ट। सर। भाई आए, एक एक का आए, जल्दी जल्दी आए। और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर, हमारा नाम नफीस बेगम है। वालेकुम हम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हम कोटपल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह, इस्तेकबाल है आपका। जी सर आप जैसा बोले पूरी इंसाफी के साथ अपनी तालीम दूसरों को पहुंचाते हैं और अच्छे से अच्छे मौलवी बनने की पूरी कोशिश करते सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे बनना, जस्तजू लगन से बनना, बिल्कुल। कहाँ से आप एसएससी करे हों? ZPHS सालम पुलिस उर्दू मीडियम। माशाल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। अच्छा पढ़ाएं बेटे और अच्छा तालीम हासिल करें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट। और कोई? अरे भाई मैं आपका दोस्त हूँ। वालेकुम सलाम। जी मैं नेहा सदाशिव पेट से। माशाल्लाह। जी सदाशिव पेट। जी 10th कहाँ से पढ़े वहाँ? सदाशिव पेट से ही सर। माशाल्लाह। राफे भाई, राफे अल्तमश, पहचानते हो राफे अल्तमश को? हेलो, और कोई? आए आए, अपने अपने खैरात का इजहार करें। कितने लोग हैं अभी? शानिब भाई आ रहे सर। जी जी, शानिब भाई। आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद शानिब अहमद है सर, मैं जहीराबाद से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी इस्तेकबाल है आपका। जी बहुत अच्छा लगा सर, आप समझाए हमारे पढ़ाई के बारे में, अपन कैसा प्रिपेयर होना और अपना एक फर्ज जी क्या है समाज में। जी जी। जी आपकी तालीमी काबिलियत कहाँ तक है भैया? सर मैं इंटर करा सर। आप भी इंजीनियर करें? जी सर, इंटर BPC हैदराबाद से करा सर, श्री चैतन्य से करा मैं। अच्छा अच्छा, जी सर। माशाल्लाह, बहुत बहुत इस्तेकबाल है आपका भी कोर्स में। आइए आप माशाल्लाह तालीम हासिल करें, इंशाल्लाह ताला आगे जाकर बहुत आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। जी जज़ाकल्लाह। आप ऐसी नजर बनाए रखिए सर हमें। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपका साथ जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो भी बोले बहुत सादा लफ्जों में और अच्छा बोलते सर। जी जी जज़ाकल्लाह। मुतासिर किए सर लहजे आपका। मैं जहाँ तक हो सके मैं सादा अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि हर किसी को, हर खास आम को जो है समझ में आ जाए, जी सर। ताकि जो है हमारा जो मकसद जिंदगी है, मकसद हयात है, वो जो है हासिल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई है वहाँ? फाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम नेहा तहरीम है, मैं जहीराबाद से हूँ। जी माशाल्लाह सर, आपने जो जो अल्फाज कहे उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई। अल्लाह आपको ऐसे ही जज़ाए खैर दे। जी जहाँ जहाँ आमीन। आपकी पोस्टिंग हुई, जैसे आपने बच्चों की तादाद को बढ़ाया है, अल्लाह ताला जी, हमें भी ऐसे ही काबिलियत से नवाजे और आपको इंशाल्लाह आपकी तरह हम भी कोशिश करें कि हम भी कौम की खिदमत करें और आगे बढ़ाएं और आपकी तरह एक अच्छे समझाने वाले मौलिमा बन सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह जज़ाकल्लाह सर। आपके जज्बात की कदर रखें, आपके हौसलों को जो है और बढ़ाएं अल्लाह ताला। हम तमाम को जो है ऐसी ही दौलत से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। अभी कोई अगले
आप रोज लेते होंगे क्लासेस? हाँ, अभी सर जैसा बोलेंगे रामाचारी सर इंशाल्लाह ताला वैसे ही जो है आगे बढ़ेंगे हम। जी सर। ठीक है बा सर, रामाचारी सर जो है मुझे बोलेंगे इंशाल्लाह ताला, वो जब भी बोलेंगे तो मैं आगे आऊँगा। अभी मुझे भी जो मैं स्टेट में मैं एक वो जो टी सेट के जो क्लासेस चल रहे हैं ना, जी उसमें सर। भी मैं तालीम वहाँ पे भी दे रहा हूँ। मेरे क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 14-15 क्लासेस जो है नशर हो चुके हैं। 20-22 क्लासेस का हम लोग रिकॉर्डिंग कर दिए हैं और कल भी मेरी रिकॉर्डिंग है और मुझे जाना है रिकॉर्डिंग में। तो मैंने सर से कहा था कि मुझे रिकॉर्डिंग है सर, तो इसलिए आज सर मुझे दिए। इंशाल्लाह ताला जब कभी भी सर बोलेंगे इंशाल्लाह उल-अज़ीज़ मैं हाजिर हो जाऊंगा और आपको जो है तालीम देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। जो कुछ भी मेरे पास है मैं बराबर आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह उल-अज़ीज़। जी और शुक्रिया कोई सर। है या वाइंड अप करेंगे इसको? बहरहाल आप लोगों से ये फिर एक बार बारहा जो है मैं ये इल्तिमास कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपके जो फर्स्ट ईयर के जितने पेपर्स हैं, जितने आपके जो काम हैं जो आपको दिए गए हैं, क्योंकि रूबरू मिलना या सामने आमने होना ये तो अब मुमकिन नहीं हो रहा है शायद। क्लास के सामने बैठे हैं पढ़े। इंशाल्लाह हो सकता है कि आइंदा 1 तारीख से जो है क्लासेस होने वाले हैं तो उसमें भी आपको बुलाएं या नहीं बुलाएं ये पता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन क्लासेस तो होते रहेंगी। तो हम जो है एक अच्छा जरिया कोविड-19 ने एक अच्छा जरिया जो है सबको दिया है कि कॉम्बिनेशन होने का, सबको कम्युनिकेशन जो होने के वास्ते वो ये जूम के जरिए से हम जो है मिल रहे हैं, अपने तमाम तर बातों को जो है सामने रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे जा कर के हम जो है तालीम हासिल करेंगे और आपके जितने पेपर्स जो फर्स्ट ईयर के हैं इस पे आप अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करें और ये ना समझे कि कोई हमको सिखाए या ना सिखाए, बल्कि आप खुद जो है ज़राए बना लें और अगर रहनुमाई की ज़रूरत है इंशाल्लाह ताला तो हम लोग तो बिल्कुल करेंगे। मैं इंशाल्लाह उल-अज़ीज़ मेरा नंबर आपको बोलता हूँ, आप मेरा नंबर नोट कर लें। अगर आपको कुछ डाउट हैं तो आपके कोई से भी मसाइल जो इल्मी मसाइल हों या फिर जो है आपकी करियर गाइड में आपकी कोई रहनुमाई हो सके, इंशाल्लाह ताला मैं उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए करूँगा। आप नंबर नोट कर लें। मेरा नंबर है 9704711475। आई रिपीट 9704711475। इस तरीके से ये मेरा नंबर है, आप इसको जो है ज़हन में रखें। और जैसा कि इस क्लास से पहले एक वीडियो आपको बताया गया था और वो वीडियो में क्या किया गया था कि एक आदमी का हाथ एक्सीडेंट में जो है चले जाता है और एक ही हाथ का वो होता है, उसका जो टारगेट है, उसका जो मकसद है, वो मकसद को अपना पूरा करता है, वो हदफ वो पूरा करता है और बिल आखिर वो एक अच्छा शूटर यानी कि चैंपियन बन जाता है और अच्छे तरीके से जो है वो दुनिया में नाम कमाता है। तो मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से ये चीज़ें बताई गई हैं उसको आप अपनी इल्मी और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क़ुरूबा अमल लाएंगे और आगे बढ़ाते हुए तालीम को जारी और सारी रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में अपने फ़लसफ़े के उन्वान के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कर रहे बेटा, ये बंद कर रहे हैं इसको। जी सर। करिए, पॉज करिए। कौन है? सना है।